सिखों के आदि गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में हुआ था। तो वहीं 18 साल की उम्र में गुरदासपुर जिले में पड़ने वाले लाखोकी गांव के रहने वाले मूला की कन्या माता सुलखनी से गुरु साहिब का विवाह हुआ था। लेकिन संतों की सेवा में ज्यादातर समय बिताने वाले गुरु साहिब के यहाँ 7 साल के बाद पहले बेटे श्रीचंद का जन्म हुआ, जिनके बाद दूसरे बेटे लखीमदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन दो बेटों के पिता होने के बाद भी गुरु साहिब ने दूसरे गुरु की उपाधि भाई लहना यानी गुरु अंगद देव जी को दे दी थी। वहीं जहां गुरु साहिब सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहीं उनके बड़े बेटे बाबा श्रीचंद ने सिख बनने के बजाय शिव भक्त बनकर उदासी संप्रदाय की स्थापना की, जो वैराग्य, सेवा और ईश्वर भक्ति पर जोर देते थे। उन्हें हिंदू धर्म के देवों के देव महादेव का अवतार माना जाता है, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया। एक महान तपस्वी और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होते हुए भी उन्हें दूसरे गुरु की उपाधि नहीं दी गई थी, जिसके कारण गुरु साहिब और उनके बेटों के बीच एक तरह से मनमुटाव हो गया था। लेकिन कैसे वो वापस अपने पिता के पास लौटे और उसके बाद क्या हुआ, कैसे बने वो सबसे बड़े बैरागी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। गुरु साहिब का विवाह 18 साल की उम्र में 24 सितंबर 1487 को बटाला शहर में हुई थी। लेकिन पहली संतान श्रीचंद का जन्म करीब 7 साल बाद 1494 में हुआ था। तो वहीं उनके दूसरे बेटे लखीमदास जी का जन्म 1496 से 97 के आसपास हुआ था। गुरु साहिब के पहले बेटे श्रीचंद जी के बारे में कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो पूरा कमरा एक अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। वो रोशनी इतनी तेज थी कि माता सुलखनी उस चमक को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गईं। बेहोशी के दौरान उन्हें महादेव के दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि जन्म के बाद बाबा श्रीचंद के शरीर पर एक अलौकिक और प्राकृतिक विभूति लगी हुई थी, जैसे महादेव के शरीर पर लगी होती है। इतना ही नहीं, महादेव की ही तरह उनके सिर पर ढेर सारी जटाएं थी। गुरु साहिब की बहन माता नानकी ने जब गुरु साहिब के बेटे के अलौकिक होने की खबर दी तो वो आश्चर्य करने के बजाय केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कहा जाता है कि श्रीचंद जी अपने 134 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी रहे थे, जिनकी भविष्यवाणी खुद गुरु नानक देव जी ने उनके जन्म के समय ही कर दी थी। यानी कि वो श्रीचंद जी के जन्म के समय से ही जानते थे कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और प्रभु के परम भक्त होंगे। श्रीचंद जी के जन्म के बाद उनके दादाजी कालूचंद जी, जो हिंदू धर्म को मानते थे, उन्होंने बच्चे के भविष्य के लिए पंडितों को बुलाया। श्रीचंद जी के चेहरे पर इतनी आभा थी, पंडित भी उन्हें देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा कि श्रीचंद जी अलौकिक शक्तियों के मालिक होंगे और गुरु नानक देव जी से अलग एक परंपरा को शुरू करेंगे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो गुरु साहिब की संगत में उनके साथ जाते, उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनते और उसे दोहराते थे। मात्र 2.5 साल की उम्र में ही उन्होंने बच्चों की एक संगत को सतकरतार का जाप करवाया था। मात्र 5 से 6 साल की उम्र में ही श्रीचंद जी की भक्ति ऐसी थी कि वो कई दिनों तक साधना में लीन रहते थे। ना उन्हें खाने की फिक्र होती, ना पानी पीने की। गुरु नानक देव जी जानते थे कि उनका बेटा साधारण तो नहीं है, इसलिए वो कभी भी उन्हें कुछ भी करने से मना नहीं करते थे। जहां उनके उम्र के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, रंग बिरंगा खाना खाते थे, वहीं श्रीचंद जी एक लंगोटी पहनते थे और थोड़ा खाते थे। बचपन से ही वो अपने पिता के सानिध्य में रहे थे, इसलिए आध्यात्मिकता की और उनका विशेष लगाव होता गया। लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब बाबा श्रीचंद जी 7 साल के हुए तो उनके पिता गुरु नानक देव जी ने उदासी पर जाने से पहले अपने बड़े बेटे को अपनी बहन को गोद दे दिया था। जब पहली उदासी से गुरु साहिब लौटे तो श्रीचंद जी अपने पिता के आगे तब तक झुके रहे जब तक कि उन्हें खुद गुरु साहिब ने गले से न लगा लिया। समय के साथ श्रीचंद जी सांसारिक मोहमाया से दूर होते गए और एकांत में रहने लगे थे। वो बिल्कुल शैव परंपरा के नागा साधुओं की तरह रहा करते थे, जिन्होंने कभी अपना स्थायी घर नहीं बनाया था। वो अलग अलग स्थानों पर रहा करते थे। कहा जाता है कि दो बेटों के होते हुए और श्रीचंद जी जैसे प्रतापी और आध्यात्मिक पुत्र के होते हुए भी गुरु साहिब ने अपने शिष्य भाई लहना जी को अपने बाद गुरु की गद्दी सौंप दी थी। इसके बाद कहा जाता है कि उनके बेटे और माता सुलखनी भी गुरु साहिब से नाराज हो गए थे और श्रीचंद जी घर छोड़कर एक जंगल में तप करने लगे। गुरु साहिब को काफी दुख हुआ था और वो करतारपुर छोड़कर चले गए थे। लेकिन क्या ये सच है? जबकि गुरु साहिब ने खुद कहा था कि श्रीचंद जी नए उदासी पंथ को शुरू करेंगे।
जो उनके सिख धर्म से अलग होगा। सच तो ये है कि प्रथम गुरु साहिब के सचखंड जाने के बाद श्रीचंद जी ने अपने पिता के विचारों को भारत समेत कई हिस्सों में पहुंचाया। सिख धर्म के अनुयायियों में श्रीचंद जी के लिए इतना सम्मान था कि उन्हें दूसरे गुरु से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद जी तक सम्मान देते थे। यहाँ तक कि छठे गुरु ने अपने बड़े बेटे बाबा गुरु दत्ता जी को श्रीचंद जी को सौंप दिया था, जो उनके ही उत्तराधिकारी बने थे। यानी कि ये केवल एक अफवाह मात्र है कि गुरु गद्दी ना मिलने के कारण पिता पुत्र में किसी तरह का विवाद हुआ था। ये बात सच हो सकती है कि श्रीचंद जी साधना करने गए हों, लेकिन वो तो उनकी बचपन की आदत थी। इसमें गुरु गद्दी का ना मिलना कहीं से भी शामिल नहीं था। उदासी समुदाय को मानने वाले आज भी सिखों के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर गुरु साहिब और श्रीचंद जी के बीच किसी तरह का मतभेद होता तो वो सिख धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार क्यों करते, तो वहीं अन्य 5 गुरु खुद श्रीचंद जी के दर्शन को क्यों आते। यहाँ तक कि अमृतसर शहर बसाने के लिए श्रीचंद जी ने ही चौथे गुरु रामदास जी को सलाह दी थी, जो आज सिख धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। उदासी समुदाय के साधुओं का कहना है कि श्रीचंद जी भी अपने पिता की ही तरह शरीर के साथ ही सचखंड गए थे, जो कि मणि महेश की गुफा में समाधि के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कभी बाहर नहीं आए। श्रीचंद जी और गुरु साहिब का रिश्ता पिता पुत्र से ज्यादा गुरु शिष्य का था, जिन्होंने आजीवन केवल अपने पिता के ही नक्शे कदमों पर चलना सीखा और हमेशा चले भी थे। आपको आदि गुरु के बेटे बाबा श्रीचंद जी से जुड़ी ये अलौकिक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।